बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एमटीएच 501 का लेक्चर नंबर 17 है, जो आपके पास है इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करने हो तो उसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, आपके पास मैट्रिक्स गिवन हो कोई भी, ठीक है। ये आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स है, जिसमें आपके पास 2 रोज़ हैं और 2 ही आपके पास कॉलम्स हैं। ये आपके पास रो 1 है, ठीक है, और ये आपके पास रो 2 है, यानी कि 2 रोज़ हैं आपके पास और कॉलम्स आपके पास ये फर्स्ट कॉलम है और इस तरह से ये आपके पास सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो करते क्या है, डिटर्मिनेंट के लिए आपने जो डायगोनल में होते हैं ना आपके पास एंट्रीज, जैसे ए और डी, ये आपके पास डायगोनल की एंट्रीज हैं। तो आपने बेसिकली क्या करना होता है, इन एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि प्रोडक्ट लेना है, और इन डायगोनल की एंट्रीज को आपने माइनस कर देना है जो डायगोनल ऑफ एंट्रीज है, जो कि आपके पास सी और बी है। सिंपल लफ्जों में अगर हम कहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन आपने पहले डायगोनल वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, उसको फर्स्ट पे लिखना है, माइनस करना है, और उसके बाद जो डायगोनल में वैल्यूज़ नहीं है सी और बी, उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। फिर एक एग्जांपल आपके पास है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, आपके पास है 1 2 3 एंड 4। इट मीन्स आपके पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप ये जो डायगोनल में वैल्यू 1 और 4 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1 4 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 आ गया, उसमें से आपने माइनस कर देना। ये देखिए माइनस आपने किया है, किसको माइनस करना है, जो डायगोनल की वैल्यूज़ नहीं है, यानी कि 3 और 2, 3 2 6। इट मीन्स कि 4 में से माइनस हम 6 करें तो -2 आपके पास आ रहा है, तो ये आपके पास होगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये भी उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आप फाइंड करते हैं। आप ये देखिए डायगोनल की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली डायगोनल की वैल्यूज़ को उसमें से माइनस कर लेते हैं, आप जो मेन डायगोनल की वैल्यूज़ डायगोनल ऑफ है। फिर अगर आपके पास अगर 3 रोज़ और 3 कॉलम हो तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, ये देखिए 3 रोज़ और 3 कॉलम्स, 3 आपके पास रोज़ बन रही हैं, ठीक है, और आपके पास 3 ही ये देखिए कॉलम बन रहे हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, 3 कॉलम, तो उसमें आप क्या करेंगे, 2 तरीके होते हैं। या तो आप ऐसा करें कि ये पूरे के पूरे आप मैट्रिक्स को लिखें और इस मैट्रिक्स को पहले 2 कॉलम्स के साथ, ये 2 कॉलम्स के साथ अगेन लिखें 2 कॉलम्स को, और फिर क्या करें, आप जो मेन डायगोनल वाली वैल्यूज़ है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये डायगोनल की वैल्यूज़ लिखें, फिर ये वाली डायगोनल की वैल्यूज़, और उसके बाद क्रॉस देखें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक कर रहे हैं, और उसके बाद डायगोनल की डायगोनल ऑफ वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। एक तो ये मेथड होता है आपके पास, और यहाँ पे इन्होंने इसी की एग्जांपल दिया, पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट मजीद में आपको बताती हूँ। तो डायगोनल डिटर्मिनेंट फाइंड करना है आपने, मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, तो पहले आप इस डायगोनल को मैट्रिक्स को लिख लें, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स उन्होंने गिवन किया हुआ है, और उसके बाद फर्स्ट 2 कॉलम्स को अगेन देखें साथ लिखा है। फिर क्या करना है, आपने वही जो बताया, ये डायगोनल की वैल्यूज है 1 5 9, इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, उसमें फिर आप प्लस करें 2 7 और उसके 2 6 और 7 वाला डायगोनल, ठीक है, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करें 3 -4 और -8 वाले डायगोनल को, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये आपके पास डायगोनल की वैल्यूज जा रही है 2 के बाद आपके पास 4 और 9 आ रहा है, यहाँ से आपके पास माइनस लगा के फिर इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, फिर 1 6 और 8 वाले को मल्टीप्लाई करें आपस में, और फिर 3 5 और 7 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आप ये देखें, पहले वाली जो वैल्यूज़ थी उनको हमने प्लस किया है जो डायगोनल की थी, उसके बाद माइनस आपने लगा के बाकी की वैल्यूज़ को बेशक प्लस कर लें, ठीक है, लेकिन जो माइनस होगा बाद में वो डायगोनल के बाद वाली वैल्यूज़ के साथ है, सबके साथ देखिए माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इन सब के साथ, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ के साथ। तो फिर आपने क्या करना है, पहली वाली प्लस और दूसरी में माइनस लगा के आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आपके पास होगा डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया जब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हो, ठीक है। मजीद देखिए गॉस एल्गोरिथम में क्या करते हैं, एवेल्यूशन आपने करनी डिटर्मिनेंट की, और अगर 2 रोज और 2 ही कॉलम हैं तो आपने क्या करना है, आपने एचलेन फॉर्म जो है ना उसका इस्तेमाल करना है। उसमें आप क्या करते हैं कि जो आपके पास पिवोट वैल्यू होती है ना, जो आपके पास पिवोट वैल्यू वो होती है जिसके नीचे वाली वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो अगर हम 2 को पिवोट वैल्यू कह रहे हैं तो इसके नीचे जो 4 है इसको हमें 0 करना है, तो हम 0 कैसे करेंगे, 0 करने के लिए आपने यहाँ पे 4 है ना, ये आपके पास 0 होना चाहिए। हम जो फर्स्ट वाली हमारे पास जो रो है ना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो फिर ये 2 है ना, 2 2 4 हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई होता है वो पूरी की पूरी रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 और 3 के साथ, तो 2 2 4 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 4 और 6 होगा। अब इस जो आपके पास नई जो रो आएगी ना 4 और 6,
उसको आप नीचे वाली रो से माइनस कर दें, यानी कि रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इस रो को आप जो आपके पास सेकंड रो है इसमें से माइनस कर लें। ये इन्होंने किया है, 4 एज इट इज़ था, तो आपके पास जो 2 था इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाएगा। फिर इनको आपने थर्ड वाले नीचे वाले आपके पास जो रो थी उसे माइनस किया तो यहाँ पे आपके पास 0 आ गया। जब ऐसे आपके पास 0 आ गया तो सिंपल आपने क्या करना है, जो डायगोनल की वैल्यूज है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो वही आपके पास डिटर्मिनेंट होगा। तो 2 3 आपके पास 6 आ जाएगा माइनस में, क्योंकि साथ माइनस भी था, 2 3 -6, तो -6 आपके पास पूरा का पूरा आंसर होगा। ठीक है, अगर आपके पास 3 रोज और 3 कॉलम्स आ जाए फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम जो है ना अपनी पिवोट की वैल्यू को ऊपर रखेंगे। ठीक है, और उसके नीचे वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए हमारे पास, वो करनी पड़ेंगी आपको। तो क्या करेंगे, हमारे पास ये -1 था ना, तो इंटरचेंज कर लिया हमने रो 1 को रो 2 के साथ, -1 ऊपर चला गया और ये 2 -2 2 एंड 3 ये सेकंड पे आ गया। ठीक है, सेकंड रो पे आपने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, आपने 1 के नीचे वाली ये दोनों वैल्यूज़ को जो है ना आपने 0 करना है, -2 को और 2 को। 0 जब हम करेंगे, देखिए यहाँ पे हम 0 कर चुके हैं। 0 कैसे करते हैं भाई, 0 करने के लिए ये जो -2 है ना, तो यहाँ पे -2 नहीं, यहाँ पे हमारे पास 0 आना चाहिए। तो -2 करने के लिए आप बेशक नीचे वाली जो आपके पास रो है उसको आप ऊपर वाली में प्लस कर दें, यानी कि यहाँ पे -2 था ना, तो मैं जो आपके पास रो 3 है उसको रो 2 पे प्लस कर दूँ, तो यहाँ पे ये -2 + 2 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप 0 को भी ऐड करोगे और -1 को भी, इस तरह से आपके पास रो की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और यहाँ पे आपके पास स्टार्ट में 0 आ जाएगा। फिर नीचे भी 2 करना है, तो अब 2 वाली को 3 में से माइनस कर दो, तो फिर यहाँ पे भी आपके पास 0 आ जाएगा। इट मीन्स कि आपके पास जब वैल्यूज नीचे 0 आ जाएंगी ना, तो फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले को 7 वाली को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 आ रहा था, क्या किया, रोज को इंटरचेंज कर दिया। जब रोज को अगेन यहाँ पे देखिए इंटरचेंज किया, तो ये 2 जो था 2 एंड 5 ये वाली रो अब चलेगी, यहाँ पे आप इसकी जगह पे ले आए, और ये जो ये आपके पास रो थी इसको आप इसकी जगह पे आपने रिप्लेस कर दिया। तो फिर क्या होगा, अब आप जो है ना ये आपके पास जो डायगोनल की वैल्यूज है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आपके पास डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कहते हैं आपने जो है ना नेक्स्ट क्या फाइंड करना है। अच्छा, ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन यही इन्होंने की है जो प्रीवियस मैंने अभी आपको ये 2 एग्जांपल्स में समझाई है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए इस चीज़ का। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है डिटर्मिनेंट फाइंड करना। भाई डिटर्मिनेंट फाइंड करने के 2-3 तरीके हैं। देखिए 3 रोज हैं, 3 ही आपके पास कॉलम्स हैं। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप 1 जो है ना स्टार्ट में 1 लिखें, ठीक है, 1 वाले को आप लिखें और उसके बाद 1 जो है ना उसको आप लिखेंगे, और उसके अलावा जो बाकी है ना आपके पास, मैं इरेज कर लूँ, तो आप क्या करेंगे बेसिकली, आप यहाँ पे ये जो आपके पास फर्स्ट 1 है ना, इस 1 को आप लिखेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इस 1 में से आप ये देखिए ये जो 1 था ना, इस 1 को आप लिखेंगे यहाँ पे, और 1 के अलावा यानी कि ये वाली आप रो को, ये जो आपके पास 1 3 और 5 है, इसको आप 1 3 एंड 5, और यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वाला जो रो और फर्स्ट वाला कॉलम है इसको स्किप करके बाकी जो होंगे वो आपके माइनर्स, उनको आपने ले लेना है, यानी कि 2 4 6 एंड 3, इनका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है यहाँ से। ठीक है, और इसी तरह से आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट आपने जो 4 है ना, उस 4 को -4 को हम लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट रो को बस हम ले रहे हैं, फर्स्ट रो की एंट्रीज को आप ले लें। ठीक है, ये 1 4 एंड 3, 1 को एज इट इज लिखा, और उसके अलावा फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को स्किप करके बाकी वाले जो आपके पास एलिमेंट्स बचे 2 4 6 एंड 3 उसको आप ले लें। इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। बाद में फर्स्ट वाले के साथ प्लस है, नेक्स्ट वाले के साथ माइनस होगा, नेक्स्ट वाले के साथ फिर प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पास 4 के साथ माइनस आएगा, और बाकी आपने अब 4 वाली सेकंड वाली रो को और फर्स्ट वाली रो को और सेकंड वाले कॉलम को माइनस करके, तो यहाँ पे ये 5 4 3 एंड 3, इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इसके साथ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपके पास है +3, 3 को आपने लिखना है, और 3 के अलावा यानी कि थर्ड वाली आपने रो कॉलम को और फर्स्ट वाली रो को छोड़ के 5 2 3 एंड 6, इसका आपने फाइंड कर लेना है माइनर। ठीक है, जब आप ये फाइंड कर लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई करें, जैसे आप लेते आए हैं, डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करें, वो लिखें, माइनस लगाएं, डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 6 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, इस तरह से -4 एज इट इज रहेगा। 5 को आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें डायगोनल को, और माइनस कर दें 3 4 12 को। ठीक है, इस तरह से +3, और इसको भी आप सॉल्व करें तो आपके पास
जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 42 आ जाएगी, ठीक है, जिसका आंसर। इसी तरह से देखें, अगर आपको बोला दिया स्पेसिफिकली कि आप जो है ना फाइंड करें ए की 3 एंड 2, ठीक है, इट मींस आपने थर्ड वाली रो लेनी है और सेकंड वाला कॉलम लेना है, ठीक है, सॉरी सेकंड वाली रो लेनी है और थर्ड वाला आपने कॉलम लेना है। तो फिर आप क्या करेंगे, ये देखें सेकंड वाली रो आपके पास 2 4 0 4 और -1 बन रहा है और आपने कॉलम सेकंड वाला लेना है और रो थर्ड वाली, ठीक है। ये आपके पास 3 है रो और ये 2 है आपके पास कॉलम, ठीक है। तो आप क्या लेंगे, पहले थर्ड वाली रो ले ली 3 1 0 एंड 7 और कॉलम हम सेकंड वाला ले रहे हैं -2 0 1 एंड 4। इसको स्किप करके ना बाकी जितनी वैल्यूज आप उनको ले लें, वही आप उसका वहां से आपके पास A 3 एंड 2 आ जाएगा, जो कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम की बाद मैट्रिक्स बनता है 1 5 0 2 4 -1 और 0 -2 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स A की 3 एंड 2 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंप्यूट करना डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए एक और आपको इन्होंने ये तरीका बताया है, इसमें हम कैसे फाइंड करते हैं। ये देखें, आपके पास है कंप्यूट करना है ए, अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट है ना आपके पास जो एंट्री फर्स्ट, उसको आप लिखेंगे, आप प्रीवियसली ये पहले भी कर चुके हैं, उसको लेके उसी की आपने फर्स्ट वाली रो और फर्स्ट वाले कॉलम को हाइड करके, यानी कि 1 को हम साथ ही ले रहे हैं, ठीक है, 1 को लिखेंगे और बाकी इसके सिर्फ हम माइनर्स को लेंगे 4 -1 2 एंड 0। फिर हम प्लस 1 हमारे पास पॉजिटिव था, नेक्स्ट हम 5 के साथ माइनस लगाएंगे, कि देखें, ठीक है, -5 लगाएंगे और अब सेकंड वाला हम जो कॉलम है उसको और फर्स्ट वाली रो को हम स्किप करके बाकी वैल्यूज को हम लिख लेंगे 2 -1 0 एंड 0 को, इस तरह से प्लस नेक्स्ट अब वैल्यू के साथ 0, यानी कि फर्स्ट वाली के साथ प्लस, सेकंड वाली के साथ माइनस, फिर नेक्स्ट वाली के साथ फिर प्लस। तो इस तरह से आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना। फिर आगे माइनर एलिमेंट्स का क्या होता है, ये आपके पास अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपके पास बेसिकली माइनर्स है, ठीक है। आपके पास एक मैट्रिक्स था बड़ा, उस मैट्रिक्स में से आपने छोटे छोटे माइनर्स फाइंड किए, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल एग्जांपल्स है माइनर्स की, ठीक है। उसके बाद देखिए कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स में हम लेते क्या है, माइनर लेते हैं और माइनर के साथ -1 लगाते हैं, लेकिन उस -1 के साथ हम ऐड करते हैं कौन सी रो और कौन सा कॉलम है। आई आपके पास रोज है और जी आपके पास कॉलम है, तो आप बताते हैं कि फर्स्ट वाली रो है या सेकंड वाला कॉलम है, इस तरह से आप माइनर्स फाइंड करते हैं। देखिए अगर आपने फाइंड करना है कॉलम जो अगर आपने कोफैक्टर फाइंड करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो -1 आपके पास होगा, उसकी पावर में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए 1 + 1 होगा और उसको मल्टीप्लाई कर दे माइनर से। फिर इस तरह से कोफैक्टर आपने फाइंड करना है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, तो आप -1 में फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इन दोनों को ऐड करें, 1 + 2 3 हो जाएगा, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, -1 की पावर 3 लेंगे तो वो -1 ही रहेगी, उसको आप माइनर के साथ मल्टीप्लाई कर दें 1 2 के, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने करके आपको एग्जाम्पल्स भी बताई हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपने कोफैक्टर फाइंड करना है, माइनर फाइंड करना है, तो माइनर फाइंड करने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है, फर्स्ट वाला माइनर M11 है, तो फर्स्ट वाली रो और कॉलम को स्किप करके बाकी आपके पास फर्स्ट वाला ये आपके पास माइनर आ जाएगा, ठीक है। इस माइनर को फिर आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 16 आंसर आ जाएगा। कोफैक्टर फाइंड करना है, उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, -1 लिखना पड़ेगा और उसके ऊपर पावर में आपको लेनी पड़ेगी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 1 + 1 वो आपके पास 2 हो जाएगा। अब 2 पॉजिटिव है, -1 2 टाइम्स ले तो 1 होता है। अब इस 1 को मल्टीप्लाई आप M11 से करें तो माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो आपके पास 16 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप इनको करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास अगर 3 × 3 का डिटर्मिनेंट हो तो कोफैक्टर फाइंड करना हो, तो वही आप ये जो प्रीवियस आपने तरीका देखा है, आपने ए को लेना है मैट्रिक्स को, उसके साथ आपने क्या करना है, फर्स्ट वाला जो 1 है उसको लिखेंगे और फिर कोफैक्टर को लेना है जो कि -1 है, उसके ऊपर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है 1 + 1 और साथ उसका माइनर ले लेना है, ठीक है। इस तरह से सेकंड पे आएंगे तो 2 लिखें, ठीक है। 2 लिखने के बाद आप उसके साथ उसका माइनर लिखें, ठीक है, और कोफैक्टर के लिए -1 लगाएं, उसकी पावर फर्स्ट वाली रो लें और सेकंड वाला कॉलम लें, ठीक है। इस तरह से एज इट इज आप चलते जाएं और इसका आपके पास सबको आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा। तो आंसर ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, इसलिए जो है ना आप सिंपल जो है ना डिटर्मिनेंट जो आपको सबसे फर्स्ट में मैंने बताया था आप वो कर लें तो आपका आंसर इजीली आ सकता है, ठीक है। अगर ना कंडीशन बताई हो तो आप ना लगाएं इस तरह से। अच्छा ये देखिए आपके पास है फर्स्ट वाली जो आपके पास एलिमेंट होगा उसके साथ प्लस होगा, नेक्स्ट के साथ माइनस, फिर प्लस,
फिर नेक्स्ट माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इट मीन्स कि इसकी तरतीब इस तरह से रहती है, फर्स्ट वाले के साथ प्लस, नेक्स्ट वाले के साथ माइनस, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट वाले के साथ माइनस। ठीक है, तो ये आपने जो है ना जहन में रखनी है ये वाली बातें। फिर ये देखें, को फैक्टर आप कहते हैं यूज करें, यूज फैक्टर करें एक्सपेंशन अक्रॉस द थर्ड रो टू कंप्यूट द डेट ए। तो थर्ड वाली रो के साथ भाई हमने वर्क करना है, तो हम ये 0 - 2 एंड 0 को लेंगे। ठीक है, तो ये 0 को अगर आप लेते हैं तो 0 के साथ आप फर्स्ट वाली रो को और फर्स्ट वाले कॉलम को और थर्ड वाली रो को स्किप करके बाकी की सारी वैल्यूज ले लेंगे, ये इसका माइनर होगा। फिर माइनस लगाएंगे हम, फिर आपके पास -2 आ जाएगा, और इस -2 के साथ इट मीन्स कि आपने सेकंड वाला कॉलम और थर्ड वाली रो को स्किप करके 1 2 0 -1 को ले लेना है। ठीक है, इस तरह से फिर आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट भी डिटर्मिनेंट है। अच्छा, अगर इस तरह की आपके पास 4 रोज आ जाए, 4 कॉलम आ जाए, उसके लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप यहाँ तो इस मेथड को एक्सपेंड कर लें। ठीक है, अच्छा, इसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 2 है ना, 2 एज इट इज रहे, और उसके नीचे जो आपके पास वैल्यूज है ना, ये सारी की सारी आपके पास 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाती है ना, तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है फाइंड करना डिटर्मिनेंट। ठीक है, फिर आप 2 को एज इट इज लें और ये वाला सारा कॉलम स्किप करके सिर्फ आप इतना जो पोर्शन है आपका ये वाला, इसको लें। ठीक है, और इसके ऊपर डिटर्मिनेंट अप्लाई करें तो आप इजीली 4 वाला जो डिटर्मिनेंट है उसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है इसकी एग्जांपल, तो मैं आपको इसके साथ जो है ना वो समझाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करें इंडिपेंडेंट वैल्यूज। आपके पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। सिंपल आप पहले साइन लें, फर्स्ट वाली जो आपके पास एंट्री है उसको आप लें, और बाकी जो है ना रो और कॉलम को स्किप करके बाकी वाली एंट्रीज को आपस में इसका माइनर फाइंड कर लें, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। फिर माइनस लगा के कॉज लिखें, और कॉज के साथ फिर सेकंड वाला कॉलम एंड आपके फर्स्ट वाली रो को स्किप करें, तो आप माइनस कॉज थीटा 0, कॉज थीटा माइनस साइन थीटा और 1 को लें, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, और नेक्स्ट चीज आप 0 के साथ अप्लाई करें। ठीक है, तो आप ये इजीली इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड करना है भाई। नेक्स्ट है कंप्यूट करना है आपने। देखिए, इतना बड़ा आपके पास 5 रोज एंड 5 कॉलम्स है, इसके लिए क्या करना है, देखिए 3 है ना, ये 3। अब इस 3 के नीचे देखिए सारे के सारे 0 हैं, तो मैंने क्या बोला था, नीचे 0 आ जाए, सिर्फ इस 3 को लें। इस 3 के साथ ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट का इतना पोर्शन है ना आपके पास मैट्रिक्स का, सिर्फ इस पोर्शन को लें। ठीक है, ऊपर वाली रो एंड कॉलम को स्किप कर दें, सिर्फ 3 को लें और बाकी का सारा आपने मैट्रिक्स को लिख देना। फिर उसके बाद क्या करें, नेक्स्ट स्टेप, अब 2 है, 2 के नीचे भी सारे के सारे 0 है, इट मीन्स ये वाला 2 भी आप बाहर निकाल लें, 3 के 3 के साथ जाकर 2 मल्टीप्लाई हो जाए। फिर इस वाली रो को और आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को निकाल के सिर्फ इसका ये वाला पोर्शन ले लें, यानी कि ये 3 रोज एंड 3 कॉलम्स ये वाला आप ले लें, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड करके इसका डिटर्मिनेंट को 6 के साथ यानी कि 3 × 2 करें और सारे डिटर्मिनेंट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट कंप्यूट कर लेना आपने, यहाँ पे उन्होंने स्किप कर दिया हुआ है। पता ना कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, अभी हमने स्टार्ट में लेक्चर के ये सीखा है कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। फिर आ जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बेसिकली बनती है ट्रायंगल्स। कैसे, ये जो आपके पास है ना डायगनल की वैल्यूज देखें, डायगनल से ऊपर एक ट्रायंगल बन रही है, ये उसके नीचे वैल्यूज 0 0 है। ठीक है, ये आपके पास बन रही है अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर ये, और नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए आप, ये जो डायगनल है इस डायगनल के ऊपर 0 0 है, तो ये आपके पास बन रही है लोअर डायगनल। ठीक है, ये आपके पास लोअर डायगनल बन रही है। फिर डिटर्मिनेंट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भाई ये बताया हुआ है अपर ट्रायंगुलर, ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर बन रही है कि ऊपर वाली सारी वैल्यूज 0 है आपके पास ट्रायंगल की, और जो लोअर ट्रायंगुलर होगी उसमें अपर ट्रायंगुलर में ऊपर वाली वैल्यूज में आपके एलिमेंट्स जो होंगे वो वैल्यूज गिवन की होंगी, नीचे वाली 0 होंगी। फिर जब ऐसा फंक्शन आ जाए तो वो बड़े आसान होते हैं डिटर्मिनेंट लेने, कि देखें नीचे ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर बन रही है, तो उसके लिए फिर आपने सिर्फ इसकी डिटर्मिनेंट वाली वैल्यूज ना डायगनल की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इनके 2 3 6 -6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -30 आंसर। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट देखें अपर ट्रायंगुलर है, इसमें भी आपने सिर्फ डायगनल की वैल्यूज 1 9 -1 एंड -2 इन वैल्यूज को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके आपके पास 18 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, डायगनल आपके पास डायगनल में वैल्यूज जो है ना वो आपके पास 1 2 1 1 2 एंड 3 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखें कंप्यूट करना है आपने, तो इसमें भी डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप ये देखें, ये वाला जो आपके पास 2 है ना, इसके नीचे सारी की सारी वैल्यूज आपके पास 0 हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस रो को और इस कॉलम को आप अगर स्किप कर देते हैं, 2 को यानी कि स्टार्ट में लिख लें, 2 को स्टार्ट में लिखा
ठीक है। और उसको सेकंड वाली आपने फर्स्ट वाली रो को और थर्ड वाले कॉलम को स्किप करके बाकी जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। जैसे 5 - 7 2 लिखें, ठीक है, 5 - 7 2, और इस तरह से इसके बाद 4 0 3 -1। लास्ट वाली एग्जांपल को हम देख रहे थे, इसमें क्या करना था आपको मैं बता रही थी कि आपके पास सेकंड वाली जो है ना आपके पास सॉरी फर्स्ट वाली आपके पास जो रो है इसमें जो है आपके पास ये 2 है, ये वाला आपके पास जो कॉलम आ रहा है नीचे इसके वैल्यू सारी 0 है। तो ऐसे में आप क्या करें 2 को लें, बाकी जो वैल्यूज हैं एंट्रीज हैं उनको आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ठीक है। इसको स्किप करके बाकी जो वैल्यूज हैं आपके पास 4 आएगा, 4 रोज एंड 4 कॉलम हो जाएगा। इस 4 और 4 कॉलम्स में आपने क्या करना है, या तो ऐसा करें ना कि 5 के नीचे ये सारी की सारी वैल्यूज को 0 कर दें। जब आप इन सारे को 0 करेंगे यानी कि एचलन फॉर्म के थ्रू करेंगे तो फिर आप 5 को कॉमन बाय निकाल के साथ मल्टीप्लाई करके बाकी जो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स बचेंगी ना उनका आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक ये मेथड आपके पास बनता है, या फिर आप क्या करें यही जो आपने कोफैक्टर वाला मेथड देखा है ना सीखा है उसको करें, ठीक है। तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास 2 तरीके हैं इसको करने के, तो ये आपके ऊपर होमवर्क के तौर पर भी छोड़ी हूँ, बता मैंने आपको दिया 2 तरीके हैं, इससे आप कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।